इस लॉकडाउन के पीरियड में 43% लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए। वो किस लिए हुए डिप्रेशन के शिकार? क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों की या तो नौकरी चली गई या तो उनकी जो सैलरी मिलती थी वो हाफ हो गई। और आपको तो पता है कि मिडिल क्लास फैमिली के साथ उसकी सारी भावनाएं उसकी नौकरी से जुड़ी होती हैं, क्योंकि नौकरी से जो आमदनी होती है, जो तनख्वाह मिलती है, उससे वो अपने बच्चों को शिक्षा देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, जरूरत की चीजों को पूरा करता है और आर्थिक स्थिति को ठीक ठाक बना के रखता है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये हुआ, जिनकी या तो नौकरी चली गई या तो सैलरी हाफ हो गई, तो डिप्रेशन में जाना तो स्वाभाविक बात है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम दुबे है और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। अब वो 43% में से कुछ आपके घर के होंगे, कुछ आपके पड़ोसी होंगे, यानी वो 43% तो आपके देश के ही हैं। और उन 43% लोगों के डिप्रेशन में जाने का कारण उनकी नौकरी रही है। कारण भी यही है क्योंकि मैक्सिमम लोग केवल और केवल नौकरी के बारे में सोचते हैं। और हमारी शिक्षा भी यही कहती है, गो टू स्कूल, गेट अ गुड डिग्री, बिकम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। स्कूल जाओ, अच्छी शिक्षा लो और नौकरी करो। तो बिजनेस के बारे में आप सोचेंगे नहीं तो नौकरी तो कभी भी जा सकती है। और जिस नौकरी में आप हैं, माफ करिएगा, मैं नौकरी को बुरा नहीं कह रहा हूं, आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिस नौकरी में आप हैं, जिससे आपको तनख्वाह मिल रही है, उसके साथ अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो कितना अच्छा होता। क्योंकि जो नौकरी में आपको 10,000 20,000 मिल रहा है महीने का, तो वो बिजनेसमैन यानी जिसके अंडर में आप, जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, वो आपको अगर 10,000 दे रहा है तो आपसे वो 10 लाख रुपए कमा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत तेजी से आगे जाएगा, वो अमीर बनेगा। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग नौकरी में ही अपनी सुरक्षा को ढूंढते हैं और मिडिल क्लास फैमिली में सबसे ज्यादा ये चुनौतियां आती हैं। बहुत सारे लोग इसी बात पर निर्भर रहते हैं कि एक नौकरी अच्छी सी मिल जाए। इसी बीच ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट वो ये कह रही है कि लॉकडाउन में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत तेजी से बढ़ी है। यानी गरीब और गरीब हुआ, अमीर और अमीर हुआ। और मिडिल क्लास फैमिली कुछ नहीं होती है, आप ये मानो कि वो भी गरीबी होती है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली आज के तारीख में सबसे ज्यादा ईएमआई भर रही है, सबसे ज्यादा उधारी में है। वो बेचारे न इधर के हो पाते हैं न उधर के हो पाते हैं। तो अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई बढ़ी है वो बहुत बड़ी है और किसी भी देश के लिए यह बहुत चिंता का विषय होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि अंबानी परिवार ने जो 1 घंटे में कमाया है, उतनी इनकम कमाने के लिए एक अकुशल मजदूर को 10,000 साल लग सकता है। यानी कि जो 1 सेकेंड की कमाई हुई है धीरूभाई अंबानी के बेटे यानी मुकेश अंबानी, अंबानी परिवार की, एक अकुशल मजदूर को उतना कमाने के लिए कम से कम 3 साल लगाना पड़ेगा। आप सोचो, इतनी बड़ी। यानी इस लॉकडाउन में उद्योगपतियों की जो आय है वो 35% ज्यादा बढ़ी है। बढ़नी भी चाहिए क्योंकि वो नौकरी पे आपको रखते हैं, वो बिजनेस करते हैं, बिजनेस टाइकून है, बड़ा अंपायर खड़ा करते हैं। वो इसी बात को लेकर सोचते ही हैं कि कैसे बड़ा बिजनेस किया जाए। और हम क्या सोचते हैं कि कैसे इनकम इंक्रीमेंट अपना बढ़ा लें। इस नौकरी में अगर 20,000 मिल रहा है, उसमें 22,000 मिल रहा है तो चलो उसमें चले जाते हैं। उसमें 24 मिलेगा, चलो उसमें चले जाते हैं। उसमें 40 दे रहा है, और बाप रे बाप, चलो उसमें जाते हैं। तो पूरी जिंदगी यानी 40 साल हम यही करते हुए खत्म कर देते हैं और बाद में कोसते हैं, करे उद्योगपति जीने नहीं देते, उद्योगपति ये, उद्योगपति वो। उनको गाली देने से कुछ नहीं होगा भाई। आप अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो बिजनेस करिए। बिना बिजनेस के आप अपनी जिंदगी में एक बड़ी कामयाबी कभी नहीं ले सकते। अगर आप डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज और अब भी आरसीएम बिजनेस को प्लान को समझिए। आरसीएम बिजनेस के प्लान को समझिए, इसलिए भी समझिए क्योंकि आपको आर्थिक आजादी यही देगा। और बिजनेस, अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करने जाते हैं तो आपको लाखों करोड़ों लगाने पड़ेंगे और मार्केट में कंपटीशन आपके सामने रहेगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस आप करते हैं तो बिना 1 रुपए इन्वेस्टमेंट के आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करते हैं और बहुत बड़ी इनकम आप जनरेट करते हैं। यानी आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो आप इसके बारे में सोचिए। अमीरों और गरीबों के जो बीच की खाई है, जो ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है, जो गरीबी उन्मूलन पे हमेशा काम करती है, उसने ये बात बताई है कि इतना बड़ा अंतर अमीर और गरीब के बीच में हो रहा है। अगर आप गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप बिजनेस करिए।
दुनिया के एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनकी किताब पढ़िए आप, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये सब, इन सब, रिच डैड पुअर डैड, इन सब किताबों को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि एक आम आदमी को अमीर बनाने का एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और हिंदुस्तान में एक आम आदमी को अमीर बनाने का एक ही जरिया है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो है आरसीएम बिजनेस। यानी बिना 1 रुपए इन्वेस्टमेंट किए आप एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप डिप्रेशन में हैं तो डिप्रेशन में रहने से कुछ नहीं होगा, अमीरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, कंपनी को कोसने से कुछ नहीं होगा, किसी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। आपके जिंदगी में परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ इसी बात से होगी कि आप कितना जल्दी एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लेते हैं बिना 1 रुपए इन्वेस्टमेंट के। तो डिप्रेशन से बाहर निकलिए, आरसीएम ज्वाइन करिए, कीजिए, ताकि ऑक्सफैम की जब अगली रिपोर्ट आए तो आप गरीबी रेखा से बाहर होके एक बढ़िया स्थिति में अपने आप को मौजूद करें। चलिए, मैं मानता हूं कि आप अंबानी नहीं बन सकते, आप अडानी नहीं बन सकते, आप टाटा बिरला नहीं बन सकते, लेकिन आप इतना तो बन सकते हैं कि आपके बाद की जो आने वाली पीढ़ी है वो ये कहे कि हमारे चाचा, पापा या ताऊ या बाबा जी के वजह से एक आर्थिक आजादी हमारे खानदान में आई। पिछले कई पीढ़ियां आर्थिक तौर से जूझती आ रही हैं। आप कम से कम इस चीज को तो बदलिए, आप कम से कम अपने परिवार में एक आर्थिक आजादी लाइए, जिसके लिए आरसीएम बिजनेस आपके पास है आज और अभी। इस कॉन्सेप्ट को समझिए और डिप्रेशन से बाहर निकलिए और लोगों को भी निकालिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम।